स्वागत है दोस्तों आपका नए ब्लॉग में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। और भाई फाइनली दिवाली और हमारी सब ट्रैवल वगैरह खत्म हो चुकी है। अब हम घर पे ही है, तो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है वो अभी बिगन हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा सिर्फ त्योहारों का माहौल था। हम यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। अब पता नहीं क्या होने वाला है, पर अभी थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है क्योंकि इतने पिछले 7-8-10 दिन में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई ना, ऐसे इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। अभी थोड़ा सा रिलैक्स सा फील हो रहा है। और मैं तो बीमार भी हो गया था थोड़ा 1-2 दिन पहले। अभी भी मुझे थोड़ा वो असर दिख रहा है, पर आई थिंक रिकवर हो जाएंगे जल्दी जल्दी। और फिलहाल मैं चाह रहा हूँ मस्त खाना पीना खाने के लिए। मम्मी ने बनाई है कढ़ी, और कढ़ी को कौन मिस कर सकता है। तो यहाँ पे तो इन दोनों का तो खाना चल ही रहा है। मेरे लिए वेट भी नहीं किया इन लोगों ने। कढ़ी, बाजरे की रोटी, भिंडी की सब्जी एंड देन राइस। मजा आएगा। सबसे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो भाई, बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से भूखा हो, क्योंकि ये बीमार मतलब थोड़ा सा ऐसा सर्दी जुकाम हो जाए ना, ऐसे मुंह को है ना, ऐसे टेस्ट नहीं रहता है, तो ऐसा लगता है क्या खाए और क्या नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है। डांस रिवा तुला आवाज देते बाबा। वशीकरण कर लिया है इसके ऊपर। जो बोला वो करती रही हो आजकल। सो जाओ। रिवा डिस्क्याओ डिस्क्याओ डिस्क्याओ। और जैसे दोस्तों दिवाली ख़त्म हो गई है, बहुत सारा काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। मतलब दिवाली की छुट्टियों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया था, फिर से काम 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 सारी चीज़ें शुरू हो गई है। और छुट्टी के बाद ऐसा मूड नहीं होता है ज़्यादा काम करने का, पता नहीं क्या हो जाता है यार, थक सा जाता हूँ। मतलब ऐसा लगता है यार क्या करूँ, अभी थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ। मूड नहीं बनता यार। काम का ऐसा फ्लो होना चाहिए ना, कि जैसे फ्लो मतलब कैसे एक बार घुस गए ना उसमें तो घुस ही गए, मतलब पूरी तरीके से। तो वो स्टेट आने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार छुट्टियों से, लंबी छुट्टियों से, फिर आदत हो जाती है धीरे धीरे। और भाई मेरा एक चश्मा भी टूट गया है यार, ये देखो इधर से निकल रहा है। कब तक अच्छा रहेगा बताओ तुम लोग। 6 साल हो गए इसको। 6 साल में तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और मेरा चश्मा अब तक टिका हुआ था। और फिर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि एकदम ही बंद हो गया है उसका काम करना, चल रहा है, ठीक ठाक है। एक नया लेना पड़ेगा, पर वो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है। वो मेरे पीछे देखो, ये कितना डरावना लग रहा है यार ये मास्क। एक मिनट। कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है। मान लो मेरी मीटिंग शुरू होती है और मैं ऐसे कैमरा ओपन करता हूँ, क्या होगा आगे वाले लोगों का? डर जाएंगे क्या? या फिर सीधा ही बोलेंगे भाई बोरिया बिस्तर उठा, निकल घर निकल। अच्छा है नहीं मास्क, सही है ना? वो मुझे लगता है ये इस रूम में रखना गलत है, क्योंकि डर जाएगा भाई कोई। रात को अगर मैं उठा समझो, मैं इसको ही देख के डर जाऊंगा, पायल उठी डर जाएगी। कहाँ रखूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको। फिलहाल के लिए तो मैंने उधर लटका दिया था, अभी देखते हैं इसको कहाँ रख सकते हैं। क्यूट है, मुझे तो बहुत पसंद आ गया ये। चलो इसकी नई जगह यहाँ पे रख देते हैं, मेरा जो ग्रेजुएशन का फ़ोटो है ना उसके सामने। मैं तुम लोगों को एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगा, वो है एटॉमिक हैबिट्स। बहुत सही बुक है, इसको पढ़ना तुम लोग अपने ज़िंदगी में, ठीक है? काम आएगा तुम लोगों को। वैसे बहुत सारे बुक्स है यहाँ पे,
और कुछ बुक्स जो मैंने पढ़े वो मेरे पास नहीं है, मैंने लोगों को दे दिए है। मतलब बहुत बुक्स पढ़ता था पहले मैं, तो उसमें से बहुत सारे बुक्स मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे दे देता था किसी को, ये लो पढ़ो तुम। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स में, तो मेरा सपना क्या है पता है, जब मैं अपना घर वगैरह बनाऊंगा अच्छा वाला, तो मेरा ऐसा सेपरेट ऐसा बुक शेल्फ रहेगा जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रहेंगे और मैं बुक्स पढ़ा करूँगा, जो कि मेरी बहुत दिल से इच्छा है। मतलब जब मैं ब्लॉगिंग वॉगिंग ये सब चीज़ें छोड़ के, जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल रहूँगा लाइफ में, तो आई विल गो एंड एक्सप्लोर माई हॉबीज़, लाइक मैं बुक्स पढ़ूँगा, ड्राइंग करूँगा, ऐसे चीज़ें, ठीक है। साइलेंट लाइफ, शांत लाइफ। स्टेबल सुन के कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम अभी स्टेबल नहीं हो, मतलब तुम इतना अच्छा जॉब कर रहे हो आईटी में सो कॉल्ड, और यू डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज अ स्टेबल पर्सन। तो नहीं भाई, स्टेबल मतलब क्या होता है पता है, कि जब आपको श्योरिटी हो किसी चीज़ की, जैसे जॉब की श्योरिटी हो, जैसे अभी मुझे नहीं है मेरी जॉब की श्योरिटी, कि मतलब क्या जॉब का कुछ भी हो सकता है भाई हमारी प्राइवेट फील्ड में, तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड रहता है हमेशा कि जॉब का एक स्ट्रेस रहता है। गवर्नमेंट जॉब वालों को नहीं रहता है, आईटी वालों को या फिर जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में, उनको एक रहता है वो दिल में हमेशा कि भाई जॉब का संभल के रहना पड़ता है थोड़ा सा। देन दूसरा है फाइनेंसेस। तो भाई बाप दादा की तो ज़मीन दौलत इतना तो नहीं है हमारे पास, तो खुद के बलबूते पे ही जो है सब करना है, ठीक है। फैमिली है, मैं हूँ, वाइफ है, किड्स होंगे आगे जाके, पेरेंट्स है, इन सब का टेक केयर करना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा फ्यूचर में, तो वो सब चीज़ है। और वो सब कैसे पॉसिबल होगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। और ऐसा होता है कि भाई लाइफ में अच्छा करना पड़ेगा, तब हम सक्सेसफुली उन जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। तो वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा चीज़ें रहती है, और उनके वजह से थोड़ा सा ऐसा सेफ इन्वायरमेंट नहीं बना है अब तक मेरे लिए। मैं जितना जानता हूँ, मैंने मतलब जितना जॉब किया है, जितना पैसा कमाया है, या फिर जो तरीके का काम करता हूँ मैं, तो मुझे वो फील होता है हमेशा बैक ऑफ द माइंड, वो इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है। तो आई थिंक इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं थोड़ा सा सिक्योर हो जाऊँगा, सेफ हो जाऊँगा, देन आई विल एक्सप्लोर। टिल देन तब तक तो मुझे काम करना है, मेहनत करनी है, तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है ना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब है प्राइवेट जॉब, तो मैं तो भाई बोलूँगा अगर गवर्नमेंट लगती है जॉब, कर लो भाई गवर्नमेंट जॉब। हालांकि उसमें सैलरीज वगैरह कम रहेगी, पर टेंशन फ्री रहोगे आप लोग, कि मतलब आपको इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि आप मतलब एक बार उस जॉब में लग गए, मान लो आपका रिटायरमेंट है ना, वो फिक्स हो जाएगा, आपको कोई निकाल नहीं सकता काम से, या फिर आपको दूसरा जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेबल इनकम आपके पास आती रहेगी हर मंथ। वेयर एज इन प्राइवेट सेक्टर यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, कल को कुछ भी हो सकता है। और मतलब प्रेशर कैसे बढ़ता है, देखो जब मैं फ्रेशर था तो मुझे कोई अक्ल नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी, तो इतना कुछ फील नहीं होता था करियर, लाइफ, या फिर जो गोल्स हैं उनके बारे में, या फिर फ्यूचर के बारे में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, आप लाइफ में आप शादी करते हो, आपकी फैमिली, और आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, और आपकी खुद की फैमिली, आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, आपको घर चलाना है, तो फिर आपको वो चीज़ें हिट करने लगती है भाई कि और कैसे अच्छे से करूँ, और कैसे अच्छा बनूँ, और कैसे सही चीज़ें करूँ कि और मैं थोड़ा सा अच्छा कर पाऊँ ज़िंदगी में। तो वो स्टार्ट हो जाता है एक सर्टन एक्सपीरियंस और एक सर्टन एज के बाद। जैसे मान लो आप 30s के हो गए, 30 साल उससे ऊपर, तो फिर तो और जिम्मेदारियाँ आ जाती है, तो होता है। और मैंने जितना देखा है भाई आईटी में, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्ट्रेस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, क्योंकि फिर आपको मतलब आप एक करियर में इतना टाइम दे चुके होते हो ना, तो आप दूसरा कुछ तो कर नहीं पाते हो, तो फिर आपको उसमें ही अच्छा करना होता है। और कंपटीशन भी आपकी नए लोगों के साथ होती है, और आपको हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ता है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें होती है।
तो इसके लिए मैं भी बहुत सिंपल चीज़ें रखता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसलिए मैं मेरी लाइफस्टाइल है ना काफ़ी मिनिमलिस्टिक रखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा के खर्चे वगैरह नहीं करता हूँ, कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं खरीदता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल है ना ऐसी स्टेबल रहे, चाहे मेरा इनकम कितना भी बढ़े, तो मैं एक सिंपल लाइफस्टाइल कैरी करना चाहता हूँ और मेरा इनकम धीरे धीरे बढ़ता रहे, लाइफस्टाइल ऐसी ही रहे, तो फिर हो सकता है आने वाले 10 सालों में आई कुड बी एट गुड सिचुएशन। तो मान लो आज मैं 29 साल का हूँ, तो 10 साल बाद मतलब मान लो 40 ईयर्स में आई थिंक आई कुड हैव अ बेटर चांस। लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू बी सिक्योर बाय 40। दिस इज माई गोल यू कैन से, और दिस इज व्हाट आई एस्पायर। मतलब यही है मेरे लाइफ में अभी जो सबसे एक चीज़ मैं सोचता हूँ हमेशा कि आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली गुड टिल द एज ऑफ 40। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं उसके रिलेटेड ही रखता हूँ, मतलब मैं पढ़ता हूँ, चीज़ें करता हूँ, वही मेरा एक लेता अभी मेजर गोल है। और दूसरा गोल है टू मीट MS धोनी। ये दो ही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है हमेशा। मतलब देखो पहला गोल कितना ये है मतलब, और दूसरा गोल देखो क्या है, टू मीट MS धोनी। मतलब दूसरा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आई जस्ट एडमायर MS धोनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ज़िंदगी में उनसे मिलूँ, पर्सनली बात कर पाऊँ, ऐसा कुछ करूँ। तो आई थिंक ये ड्रीम भी कंप्लीट हो जाता था मेरा लास्ट ईयर ही। अगर मान लो मेरे चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर भी होते ना, तो बहुत ज़्यादा चांस था कि मैं MS धोनी से मिल सकता था, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा सा टेक कैटेगरी में आता है ना। तो एक इवेंट था लास्ट ईयर बैंगलोर में, तो वहाँ पे सारे क्रिएटर्स को बुलाया था, IT वाले, फाइनेंस वाले। तो उसमें ऐसे भी क्रिएटर्स थे जिनका 1-1, 2-2 लाख सब्सक्राइबर थे। तो वही चांस तो था, अभी देखते हैं हमें भी आएगा कभी ना कभी चांस। ठीक है, आई एम होपफुल, मिलूंगा भाई एक दिन। तो पहला तो ड्रीम तो मुझे अचीव करना है, दूसरा भी करना है। आई थिंक दीज आर द 2 थिंग्स जो मुझे अभी सोचता हूँ मैं इनके बारे में अभी फ़िलहाल। बाकी तो कुछ नहीं है भाई, बाकी तो आई एम वेरी हैप्पी, भगवान का आशीर्वाद है, बाकी सारी चीज़ें मस्त चल रही है। ऑल थैंक्स टू गॉड। भाई पीनट चिक्की खा लो दोस्तों, बहुत ही हेल्दी होती है और न्यूट्रिशियस भी होती है। ठीक है, आधी चाहिए। मेरी वाइफ ने मेरे से आधी पीनट चक्की ले ली है। पीनट चिक्की मतलब हिंदी में बोलता हूँ मैं, मराठी में बोलता हूँ। इसके पास है ऑलरेडी 2, बट उसको मुझसे चाहिए। इसकी वाली वैसे ही रखनी है इसे, क्योंकि मुझसे पूरी खत्म नहीं होगी। मतलब तुम फोड़ोगी तो पूरी खत्म नहीं होगी इसलिए। पर मैं तो कर सकता हूँ ना, तुम्हारी जो चिक्की है ना उसको फोड़ना, तुम आधी खा लेना, फिर मुझे दे देना, मैं खत्म कर लूँगा। मेरे भी खत्म करूँगा, तुम्हारी भी खत्म कर दूंगा। नहीं सॉरी बोल। ठीक है, गुस्सा पी लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। सच में काफी टेस्टी थी भाई ये। पायल, व्हाट्स इन द डिनर? कांद्याची पात आणि चिक्की। तिला काम करायचंय। कर काम। तुम्ही बोट पुढं करेल तेव्हा नंतर सॉफ्टवेअर इंजिनियर बनायचं ना, आता कब बस नाही तर कधी येते तुमच्याकडे? नहीं ना, कभी नहीं आती मेरे पास। जब से मैंने लैपटॉप लिया है, अभी लैपटॉप इधर दे। जिंदगी में कुछ भी बनना माझ्याकडे इंजीनियर मत बनना। माझ्याकडे लॅपटॉप दे माझ्याकडे। अबे भाई काम चल रहा है भाई उधर। भाई गुंडी रिवा है, गुंडी। ये देखो मेरे पास लैपटॉप है नहीं, उसको मेरे पास ही आना है। लैपटॉप चाहिए उसको। पायल के पास दे दिया अभी।
देख पास करे कर। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।